नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था सिनकम फार्मूलेशंस के ऊपर, और मैंने ये कहा था कि इसमें प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी होल्डिंग बढ़ाने वाले हैं, जिसका कि उन्होंने बीएससी में जो है वो अपडेट किया था, क्योंकि ये जो शेयर है ये सिर्फ बीएससी पे ही लिस्टेड है। तो इन्होंने बताया था कि मैं अपना होल्डिंग जो है वो बढ़ाने वाला हूँ। तो अपडेट ये है कि इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है इस मार्च क्वार्टर में, और साथ ही साथ एक दूसरा अपडेट ये है कि इन्हें एक अवार्ड भी मिला है, एमएसएमई का एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये दो न्यूज़ आने के बाद इस शेयर में कुछ हलचल देखने को मिली है, और आज ये शेयर जो है वो यूसी में लॉक हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि एक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, और इसका फंडामेंटल काफ़ी सुधरा है, पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है, और आने वाले टाइम में ये शेयर जो है एक मल्टी बैगर हो सकता है। अब इसमें जो भी टाइम लगे, 6 महीना 1 साल जो भी लगे, लेकिन अभी जिस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इस वैल्यूएशन पे ये हमें आगे देखने को नहीं मिल सकता है, और इसके अंदर जो है वो कभी भी एक रैली आ सकती है। तो ये देखिए, ये 3 रुपये 23 पैसे पे आज लॉक हुआ है अपर सर्किट में, और इसकी डिलीवरी हमेशा बहुत ही अच्छी होती है, और कल भी इसका डिलीवरी जो था वो 85% से ऊपर था, और आज जो है इसके अंदर लगभग 95% का डिलीवरी जो है वो हुआ है। तो इस शेयर पे आप लोग अपना नज़र बनाए रखें, और इसमें जो दो न्यूज़ जिसकी मैं बात कर रहा था वो आप देखिए। एक ये 5 तारीख का न्यूज़ है, जिसमें कि इन्होंने अपना शेयर पैटर्न जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है अपडेट किया है मार्च क्वार्टर का। और दूसरा जो न्यूज़ है वो है कि इन्होंने जो अवार्ड रिसीव किया है उसके बारे में इन्होंने कल एक्सचेंज को भी जो है वो इन्फॉर्म किया था। तो हम देखते हैं कि इन्होंने अपना जो होल्डिंग बढ़ाया वो कितना होल्डिंग बढ़ाया है। तो आप ये देखिए, प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है अभी वो 41.18% यानी 41.18% का इन्होंने अपना होल्डिंग अभी किया है। और इनकी हम पुरानी होल्डिंग देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये हमेशा कुछ न कुछ जो है वे अपनी होल्डिंग बढ़ाते चले आ रहे हैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से, और ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो आप ये देखिए, ये जो है इनका इनकम फॉर्मूलेशन का ही ये शेयर होल्डिंग है दिसंबर 2020 तक का। तो इसमें आप ये देखिए कि दिसंबर 2019 में इनके पास जो था वो 39% का होल्डिंग था, जो कि मार्च में बढ़ा करके इन्होंने 1% के आसपास बढ़ाया, और मार्च में इन्होंने 40% किया था पिछले साल। और उसके बाद तुरंत इन्होंने जून में यानी अगले ही क्वार्टर में इन्होंने फिर जो है 0.4% बढ़ाया, और वो बढ़ा करके 40.5% किया था, और जो कि दिसंबर तक ये इसको कंटिन्यू कर रहे थे 40.5% को। और अभी जो इन्होंने अपना होल्डिंग बनाया है वो 41.18% यानी 1.18% का होल्डिंग इन्होंने अपनी और बढ़ाई है। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि प्रमोटर जब धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाता जाता है, इसका मतलब है कि प्रमोटर जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है अपने इस स्टॉक को लेकर के, अपने इस कंपनी को लेकर के, तभी वो अपने जो है सो होल्डिंग को बढ़ाता जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है सिनकम फॉर्मुलेशन के लिए, और जैसे कि उम्मीद है कि कंपनी यहाँ से धीरे धीरे और भी अच्छा करते चले जाएगी फंडामेंटल लेवल पे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमोटर्स का कोई भी जो होल्डिंग है वो प्लेस्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने अपना लॉकिंग पीरियड भी रखा हुआ था दिसंबर में। तो एक तो ये न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इनको एक अवार्ड मिला है, वो आप देखिए इन्होंने बीएससी को इन्फॉर्म किया है, सिनकम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड के लेटर हेड पे है, जिसमें कि इन्होंने डीसीए सीआरडी बीएससी को जो है जो जनरल मैनेजर को लेटर लिखा है, और उसमें इन्होंने लिखा है कि डिस्क्लोजर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस 30 ऑफ सेबी रेगुलेशन 2015 रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ एन अवार्ड। उसमें इन्होंने लिखा है कि डियर सर मैडम, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज बीन अवार्डेड बाई इंडिया 5000 बेस्ट एमएसएमई अवार्ड्स 2021 organized by Benchmark Trust of Quality Excellence 2021 for outstanding contribution in quality and excellence in realm of customer satisfaction impact on society through service and management to boost up all। यानी इन्होंने ये बताया है कि इनके बेस्ट क्वालिटी को देखते हुए
और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देखते हुए इनको जो है वो एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है इनको। और ये अवार्ड जो है वो इनको इंडिया 5000 बेस्ट एमएससी अवार्ड्स जो है ये मिला है। और यहाँ पे नीचे जो है इन्होंने वो सर्टिफिकेट के बारे में भी उसको आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर क्वालिटी एक्सीलेंस, मतलब इनका क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए इनको मिला है 2021 विनर। इट इज प्रिविलेज टू अवार्ड द सर्टिफिकेट टू सिनकम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन क्वालिटी एंड एक्सेलेंस इन रियल्म ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी थ्रू सर्विस मैनेजमेंट टू बूट्स अप ऑल, ये इनको मिला है। और जो मिस्टर के कुमार हैं चेयरमैन हैं ये जूरी बोर्ड इंडिया के, जिन्होंने अवार्ड दिया है। और दूसरे डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर एच विकारिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है सो इन्होंने बताया है। तो इन्होंने अटैच किया है अपने सर्टिफिकेट को भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमोटर जो है अपने होल्डिंग लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। कंपनी का फंडामेंटल है वो भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है। इसका थोड़ा सा हम और फंडामेंटल देखेंगे तो ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इनका जो मार्केट कैप है वो लगभग 250 करोड़ का है। अभी ये 3 रुपये 23 पैसे पे आज ट्रेड कर रहा था और इनका इसका जो बुक वैल्यू है वो 2 रुपये का है। यानी अपने बुक वैल्यू से ही ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स जो है ये ट्रेड कर रहा है। हाई इसका 4 रुपये का है, लो इसका 68 पैसे का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब इतनी अच्छी कंपनी है तो इतना लो प्राइस पे क्यों ट्रेड कर रही है। बहुत ऐसी कंपनी आपने देखी होगी जो कि पहले 3 रुपये और 4 रुपये पे कंपनी ट्रेड किया करती थी, मगर जैसे ही जो है उसके अंदर फंडामेंटल्स उसके सुधरे, उसका बिजनेस बढ़ा, कंपनी का जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छा रहा, मार्केट से उसे अच्छा रिस्पांस मिला, उसने मार्केट में अपने शेयर को इंक्रीज किया, तो वो कंपनी जो है वहाँ से कम 10 गुना 20 गुना 30 गुना आप आज प्राइस देख रहे होंगे बहुत सारी कंपनी का। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर कंपनी 3 रुपये पे ट्रेड कर रही है तो अभी ट्रेड कर रही है, आगे ये देखने को आपको ऐसा नहीं मिलेगा। स्टॉक पी इसका 9.91 का है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए इतनी छोटी कंपनी जो 3 रुपये के जो है शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रही है, इसका आर आप देखिए 12.4% और आर आप देख रहे हैं 10.3%। यानी 10 के आर और आर जब होता है किसी भी कंपनी का तो ऑब्वियस है कि उसको हम एक अच्छा कंपनी मानते हैं। डेप्थ ना के बराबर है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप डेप्थ देखेंगे तो डेप्थ जो है इसका वो 6.76 करोड़ का मात्र है, जबकि रिजर्व इसके पास 80 करोड़ का है। तो इसके रिजर्व के सामने और इसका डेप्थ कुछ भी नहीं है, इसलिए ये जो है सो एक आप इसको ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी बोल सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये कंपनी जो है लगभग 200 प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके अलावा ये कंपनी जो है सो ड्राई फ्रूट्स वगैरह में भी अपना हाथ आजमा रही है। और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगहों पे अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, ट्रेड करती है। और ये आप अगर देखेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी इसका देखिए हमेशा जो है ये अच्छा ही पोस्ट कर रही है। मैं यहाँ रिजल्ट एक बार दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि सितंबर में इसने 65 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया था, 66 करोड़ ऑलमोस्ट। और उस वहाँ से बढ़ के 86 हो गया था, यानी लगभग 20 करोड़ के आसपास का इसने किया था। नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है, ईपीएस भी आप देखेंगे इसका बढ़ रहा है। और इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ था, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, मार्जिन में इनका जो है सो थोड़ा सा चैलेंज होता है, मगर फिर भी ये कंपनी जो है वो अच्छा ग्रो कर रही है। तो मिला जुला करके जो है ये कंपनी मेरे ख्याल से, चूंकि अभी देखिए इंडस्ट्रीज पी जो है ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, इंडस्ट्री पी इसका 18.5 का है और अभी ये कंपनी अपने इंडस्ट्रीज पी से काफ़ी कम पे अवेलेबल है, यानी 9.91 पे, ऑलमोस्ट हाफ पे अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा बाइंग हो सकता है अभी इस रेट पे। और इसको अगर होल्ड किया जाए साल 2 साल के लिए या मिनिमम 6 महीने के लिए, तो ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है ये कंपनी दे सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप जो है वो अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और जो भी आपके फंड मैनेजर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, आप उनसे जो है ज़रूर कंसल्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट से पहले। और ये मैंने नॉलेज पर्पज से बनाया है जो अब वीडियो, और जो अपडेट आया था अभी, एक इसके जो है सो प्रमोटर होल्डिंग जो इंक्रीज हुआ है उसके ऊपर, और दूसरा इस कंपनी ने जो अवार्ड रिसीव किया है इसके ऊपर। तो ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं, नॉलेज पर्पज से मैं साझा करूं आपके साथ जो भी अपडेट है। और मेरे चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कम्युनिकेशन आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरी को रिस्पॉन्ड करूं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।